हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूँ आपका वायरलेस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज से 3 महीने बाद फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा होगा कि अगर आपसे पेपर नहीं बना तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट खराब ना हो जाए, और अनेक जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो इस आपके डर को, इन सभी क्वेश्चनों को समाप्त करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं संकल्प बैच। जी हाँ, संकल्प बैच में आपको फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ लाइव मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिसे कर कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस हम संकल्प बैच में देखिए आपके लिए हम क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मात्र 90 दिनों का कोर्स है। 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस, केवल वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जिसे पढ़ के आप अच्छे से या आप अपने विषय में पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे बैच के साथ जुड़ना ना भूलें। इसके साथ बैच का नाम होगा हमारा संकल्प बैच 2025। इसमें आपको न्यू सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस मिलेगा। एग्जाम पैटर्न के आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है हू बहू वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगी। ये आपका जो है स्पेशल ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो जैसे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए लेसन 1 से पूरी तैयारी कराई जाएगी। सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा ना। बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाऊंगा, मतलब मैं आपको यहाँ पे विज्ञान पढ़ाने जाऊंगा। विज्ञान आपके 10वीं क्लास की विज्ञान 3 भागों में बटी हुई है। 3 भाग बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। विज्ञान में आपके कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला भाग आता है हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी जो 10वीं कक्षा की विज्ञान है बच्चा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। आइए देखते हैं कि आपके जो 13 टॉपिक हैं या आपके सिलेबस में जो 13 चैप्टर हैं, उन 13 चैप्टरों को किस भाग में कितने चैप्टर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अध्याय 1 से अध्याय 4। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4, ये है बेटा आपकी रसायन विज्ञान के चैप्टर। रसायन विज्ञान के चैप्टर। इसके बाद चैप्टर 5, 6, 7, 8। कौन कौन से? 5, 6, 7 और 8। 5 से 8 तक के चैप्टर ये है बेटा आपके जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के। ये आपके चैप्टर हो गए जीव विज्ञान के। इसके बाद जो आपके बचते हैं 9, 10, 11, 12। कहाँ तक? 9, 10, 11, 12। 9 से लेकर 12 तक ये हैं आपके भौतिक विज्ञान के। भौतिक विज्ञान के चैप्टर अर्थात फिजिक्स। और इसके बाद जो 13 चैप्टर बचता है ये कहलाता है हमारा एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंदर क्या चीज़ पढ़नी होती है, और भौतिक विज्ञान के अंदर हमें क्या चीज़ पढ़नी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान के अंदर हमें पढ़ना होता है जो आप अपने आसपास चारों ओर जो पदार्थ देखते हो, अपने चारों तरफ जो आप वस्तुएं देखते हो, उनका निर्माण कैसे होता है, वो वस्तुएं बनती कैसे है। तो वस्तुओं के बनने की जो विधि होती है, बनने का जो गुण होता है, वो पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान के अंदर। जैसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं से है। तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती है, अभिक्रियाओं को लिखने के मुख्य पद क्या हैं, वो सब हम पहले चैप्टर में बात करेंगे। दूसरे चैप्टर हमारा अम्ल क्षार एवं लवण है। अम्ल क्षार एवं लवण से मतलब है कि कौन से पदार्थ आपको खट्टे महसूस होते हैं खाने में, कौन से पदार्थ कसैले लगते हैं, कौन से पदार्थ आपकी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में पढ़ना है हमें धातु और अधातु के बारे में। धातु मतलब जैसे आप लोग आभूषण पहनते हो, सोना चांदी जवाहरात जो भी पहनते हो, वो धातुएं होती हैं। उसके अलावा लकड़ी, प्लास्टिक, लवण, ये सब अधातुएं होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 में। इसके बाद आता है हमारा रसायन विज्ञान का लास्ट चैप्टर, जिसे बोलते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कार्बन के बारे में, अर्थात कार्बन होता क्या है, कार्बन के क्या उपयोग होते हैं, इससे मिलकर कौन कौन से यौगिक बने होते हैं।
यहाँ पर हमारी रसायन विज्ञान खत्म होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो कहलाता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब अर्थात जीवों में होने वाली क्रियाएं। जैसे आप सजीव हो, आप जीवित हो, तो आपके अंदर जो जो क्रियाएं होंगी वो सब क्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम। तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन में हम पढ़ेंगे आपके तंत्रिका तंत्र, मतलब कि शरीर के अंदर ऐसे कौन से भाग हैं जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, हमारे पूरे शरीर की देखरेख करते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन मतलब जैसे जीव रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं इसको, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का बनना, है ना। जैसे आपके माता पिता से आप पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा होंगे, आपके माता पिता आपके दादाजी से हुए, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संख्या चली आ रही है, ये आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप चले आ रहे हैं, आपका जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जीव जनन में। इसके बाद आता है बेटा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता यही होती है कि आपके अंदर जो गुण हैं वो आपके बच्चे के अंदर आएंगे, आपके पिता के अंदर जो गुण थे वो कुछ गुण आपके अंदर आएंगे, आपके दादाजी के अंदर जो गुण थे हो सकता है वो गुण भी आपके अंदर थोड़े बहुत देखने को मिल जाए। तो ये चीज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता में। यहाँ पे हमारी बायोलॉजी होती है समाप्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान के बारे में। और भौतिक विज्ञान मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जैसे रसायन विज्ञान में हमने पदार्थों को बनाया, ठीक है, तो जो पदार्थ हम यहाँ पे बनाते हैं वो पदार्थ हम इसके अंदर उनका उपयोग करते हैं। जैसे हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, या हम कोई पत्थर फेंकते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, है ना। तो ये जब खेलने की चीजें होती हैं, जैसे हमें किसी पत्थर को दूर फेंकना है तो उसे कितनी ऊंचाई के साथ फेंका जाए, कितने डिग्री का कोण बना लिया जाए, तो ये सब चीजें जो हमें पढ़नी होती हैं, ये पढ़नी होती हैं बेटा हमें भौतिक विज्ञान के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर। भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर परिवर्तन है, सॉरी परावर्तन है ना। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, चलिए ठीक कर देता हूँ इसको। यहाँ पे लिखना है हमें प्रकाश परावर्तन, क्या, परावर्तन एवं अपवर्तन। मतलब हमें यहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने वो गेम खेला होगा बचपन में कि हम सामने शीशा लेके बैठ जाते थे और जो हमारा दोस्त सामने बैठा था उसके ऊपर ऐसे शीशे से हम दिखाते थे, है ना। मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं है, नहीं तो मैं, चलिए जैसे ये जिस माइक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वो माइक है जिससे आपके पास आवाज आ रही है। मान लो ये शीशा है, आगे का परिशिष्ट का शीशा है, ऊपर से सूर्य आएगा, आप यहाँ पे शीशा रख दोगे तो इसकी किरणें जो इससे टकरा के आपके दोस्त के ऊपर जाएंगी। तो ये पढ़ना है हमें पहले चैप्टर में, इसी को हम बोलते हैं बेटा परावर्तन। हाँ, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। दूसरे चैप्टर हमें पढ़ना है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। आह, कितना मजेदार चैप्टर है भैया। इस चैप्टर में आपको आपकी आंखों के बारे में पढ़ना है, और जो ये दुनिया में कलरफुल दुनिया देख रहे हो पूरी है, आपके बगल में रंग बिरंगे जो सामान बिखरे पड़े हैं, आपके रंग बिरंगे कपड़े, वो सब हम इस 10 नंबर के चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर पढ़ना है हमें विद्युत। भैया 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 विद्युत से नहीं है, लाइट से मजाक नहीं करना है। अगले नंबर में हमें पढ़ना है करंट के बारे में, अर्थात जो आपके घर में मोटर चल रही है, जो आप अपना फोन चार्ज करते हो, विद्युत आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो वो हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आहा हा, चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। अरे भैया विद्युत धारा लाइन गुजर रही थी, तुमने बगल से आके चुंबक रख दी, या आपने कॉपर के तार का एक रोल बनाया, बीच में चुंबक घुसेड़ दी उसके, उससे जो विद्युत धारा बनेगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। और लास्ट चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण, मतलब हमें अपने पूरे पर्यावरण के बारे में जानकारी रखनी कि पर्यावरण होता क्या है ना, पर्यावरण में जो श्रृंखलाएं बनती है वो किस प्रकार से होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपका ये जो आज का वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं कल की आपकी पहली क्लास में रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद। सो वायरलेस क्लासेस टीम आप सभी के लिए लेकर आई है संकल्प बैच, एंड इसमें आप सभी को पूरा 0 to हीरो कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। कंप्लीट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाए जाएंगे। सो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके बारे में अभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप आज ही जुड़िए हमारे संकल्प बैच के साथ। और ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उनके द्वारा आप जुड़ सकते हैं ग्रुप्स में, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें मिलेंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस यहाँ पे डेली रात 8 बजे देखने को मिलेगी।